परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी गिव ऑनर एंड ग्लोरी टू योर नेम। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक सर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक सर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। हालेलुया। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ ना दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ ना दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। ग्लोरी। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है। हितेश जिससे तेरी आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे
आज ही मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे। आज ही मसीह के द्वारा प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। तेरे दिल की हर मुसीबत वही तुझ से छीन लेगी और खुशी के साथ देगा नए जीवन का किनारा और खुशी के साथ देगा नए जीवन का किनारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। तेरे दिल की हर मुसीबत वही तुझ से छीन लेगी और खुशी वो साथ देगा नए जीवन का किनारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। आज ही मसीह के द्वारा। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। सच में परमेश्वर जो दयालु और कृपा से भरा परमेश्वर है, उसने हमारे पापों को धोया है सलीब पर अपना लहू बहा करके। आमीन। और हम लोग जो उस पर विश्वास करके आते हैं, तो हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो कार्य किया है वो सबसे उत्तम है और सबसे बड़ा है। हालेलुया। उसके उसके तुल्य में कोई कार्य नहीं है। आमीन। आमेन। इमेजिन करें, हम सोच करके देखें कि हमारी जिंदगियों में
कोई भी ऐसा मुकाम, कोई भी ऐसा समय या कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो वो काम करें जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किया है। आमीन। Amen. कोई भी उस जगह में, उस एरिया में फिट नहीं होता है। आमीन। Amen. तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए जो उसने कार्य किया, जो हमारे लिए उसने एक बड़ा महान कार्य किया है। हालेलुया। उसी महान Hallelujah. कार्य के कारण, वो सलीब के कारण, वो क्रूस के कारण आज हम यहाँ मौजूद हैं। आमीन। We Amen. are we are here gathered together just because the sacrifice and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. पैदा होना ही काफी नहीं है। बड़े-बड़े महात्मा, बड़े-बड़े संत दुनिया में पैदा हुए हैं। हालेलुया। पर जो कार्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए, जाति भर के लिए किया है, वो कार्य किसी की बराबरी में नहीं आता। आमीन। इसलिए शैतान Amen. जलता है, इसलिए शैतान जलता है। हालेलुया। शैतान Hallelujah. कामों से जलता है। हालेलुया। शैतान किससे जलता है? कामों से। हमारे जो Namaste. काम ऐसे हैं, हमारे काम उजाले के हैं। हालेलुया। यदि हमारे काम उजाले के नहीं हैं, तो फिर शैतान को हमसे जलने की जरूरत नहीं। हालेलुया। अगर हमारे काम उजाले के हैं, तो शैतान को जलन होती है कि भाई मेरा अंधकार निकल जाएगा, मेरे लोग जो मेरे हाथ में हैं वो निकल जाएंगे। आमीन। Amen. सो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी में आते हैं। आमीन। वो दोस्त की तरह आते हैं, दोस्त जैसे दिखते हैं, और वो जितने लोग हमारे हमारे दायरे में होते हैं, हमारे सर्कल में होते हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने वाले लोग होते हैं, उनको उनको भी नोटिस में रखते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हैं। और जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया होता है, तो ये चालाक और चुस्त लोग होते हैं जो अपने मकसद के लिए हमारी जिंदगी में जुड़ते हैं। आमीन। आज का जो मैं मैसेज आपको दे रहा हूँ, स्ले जीबा जीबा, अब हिंदी में मुझे नहीं पता उसको आप कैसे बोलेंगे। स्ले जीबा, जीबा एक एक ऐसा नौकर है ना। was he was a servant of मिफोबेशेत। मिफोबेशेत जो था, जो जोनाथन का बेटा था, उसका एक नौकर था जिसका नाम सीबा है। हालेलुया। तो ये जीबा नाम का जो व्यक्ति है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा कुछ जानेंगे, और ये जानेंगे कि परमेश्वर हमारे को क्या सिखा रहा है। क्या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा ज़िबा है जो हमारी जिंदगियों को खराब कर रहा है। हालेलुया। हमारे साथ जो परमेश्वर की योजना है, उस योजना को खत्म कर रहा है। आमीन। Amen. कोई भी प्रभु का दास, रेनू, आप इसमें से पढ़िएगा। रेनू या उनके बच्चे कोई भी पढ़ देगा। दूसरा सैमुअल 16 की 1 से 4 तक देखेंगे। दूसरा सैमुअल 16 की 1 से 4। 16 की 1 से 4। स्वर्गीय प्रभु तेरा धन्यवाद। पास्टर जी पढ़े पढ़िए। 1 से 4 तक। 1 से 4, फिर दूसरा सैमुअल 16 का 1 से 4। दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मपीबेसेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए गदहों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिक्कियां, धूप काल के फल की हम्म 100 टिक्कियां और कुप्पी भर दाख मधु लादे हुए हम्म उससे आ मिला। राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गदहे तो राजा के घराने की सवारी के लिए हैं, और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए हैं, हम्म और दाखमधु इसलिए है
कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इज़राइल का घराना मुझे मेरे पिता का राज फेर देगा। राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मपीबेशेत का था वह सब तुझे मिल गया। सीबा ने कहा, प्रणाम हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। आमीन। आमीन। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते प्रभु, इस वचन के द्वारा हमें तू आशीषित कर प्रभु, और जो तू हमें सिखाना चाहता है पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा सिखा पिता परमेश्वर। तेरे लोगों को प्रभु इस वचन से ज्ञान और तेरा सामर्थ्य मिलने पाए पिता परमेश्वर। तेरी बच्चों की आंखें खुल जाएं पिता परमेश्वर, और जाने कि विरोधी क्या चाहता है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमेन। हालेलुया। जब हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं और हमें पता चलता है कि मफीबोशेत जो था, ये जोनाथन का लड़का है, और ये यहाँ पर ध्यान रखिए, मफीबोशेत के नाम का मतलब क्या है? ब्रीदिंग शेम, कंफ्यूजन, यानी जिनके दिमाग में कंफ्यूजन को क्या बोलेंगे? गड़बड़ी होती है, उनका स्थिर दिमाग नहीं होता है, और वो लोग क्या, ब्रीदिंग शेम, वो हर टाइम वो सांस भी लेते हैं तो लज्जा की बात आती है। हालेलुया। वो सांस भी लेते हैं तो लज्जा ही उनके पास आती है। कई लोग ऐसे होते हैं, कहते पास्टर जी हम क्या करें, हमारे जीवन में तो हम परेशान है ना? हम परेशान इतने हैं कि हम जहां भी जाते लज्जा हाथ लग जाती है। आमीन। तो मेफीबोशेत का नाम का मतलब है लज्जा। हालेलुया। जहां जाए वहीं लज्जा, सांस भी लेते उसमें भी लज्जा, शर्मसार हो जाते हैं, जहां जाते हैं लज्जा हाथ लगती है। आमीन। यहाँ पर इस अध्याय में हमें ये बात का समझना है, जीबा नाम का व्यक्ति है, ये जीबा जो है, इसके नाम का मतलब है सुंदर, खूबसूरत। हालेलुया। ये है खूबसूरत। हालेलुया। कई बार विरोधी आपकी परिस्थिति का जायजा लेते हुए खूबसूरत तरीके से आता है, खूबसूरत दोस्त बन करके आता है। हालेलुया। कई बार विरोधी कैसे आता है? विरोधी अपने रूप में नहीं आता, विरोधी एक अच्छा दोस्त बन करके आता है, अच्छा मित्र दिखना चाहता है, अच्छी भाषा बोलता है। आमीन। वो तुम्हारे को चिकनी चुपड़ी बातें बोलेगा, तुम्हारे लिए लाभ की बात बोलेगा, पर अंदर से वो विरोधी है। आमीन। अब ये कहानी तो आप लोगों को सबको पता होगी, मेरे को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें ये बात समझना है, जब हम इस अध्याय को 16 की 1 से 4 में पढ़ रहे हैं, हमें ये समझना है कि जीबा जो है दाऊद के साथ मिल रहा है, सीधा ही आके मुलाकात कर रहा है, किससे? राजा के साथ। आमीन। आप कहीं काम करते होंगे, आप कहीं पर नौकरी करते होंगे, आप कहीं पर किसी चर्च के पास्टर होंगे। कई बार कुछ लोग ऐसे मीठे मीठे लोग आकर के आपसे मिलते हैं, तोहफे लेकर के आते हैं। जीबा भी तोहफे लेकर के आया। जीबा को तोहफे ले जाने का मतलब कहां से समझ में आया? प्रोविजन। दाऊद के राजा को क्या चाहिए, क्या उसकी जरूरत है, वो सारी जरूरतों का उसको पता कहां से चला? आमीन। इसका मतलब दाऊद के जो दायरे में जितने लोग थे, जीबा उनके बारे में जानता था। आमीन। कहीं ना कहीं से उसको पता लगा कि दाऊद राजा कैसे प्रसन्न हो जाएगा। आपके पास कुछ लोग आएंगे, बड़े तोहफे लेकर के आएंगे। हालेलुया। बड़े मीठी बातें करेंगे, बड़े तोहफे देंगे, बड़े इनाम रखेंगे आपके पास। हालेलुया। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस, कि जब दाऊद जीबा से मिल रहा है और जीबा उसके सामने पेश हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश हो रहा है, उसके सामने गधा पे लाद करके कितना सामान लेकर के आया। आमीन।
और जब वो उसके सामने पेश हुआ, बड़े ऑनेस्ट तरीके से पेश हुआ, बड़े ही सत्य के साथ पेश हुआ। हालेलुया! बड़ा वफादारी दिखाते हुए पेश हुआ। हालेलुया! वो वफादार बन कर के आया, पर उसके पास योजना, उसने युक्ति लगाई थी। काहे की युक्ति थी? कि उसने दाऊद को शिकंजे में, जाल में फंसाना था। He was having a well planned scheme to trick David. दाऊद को धोखा देने के लिए, दाऊद को धोखे में रखने के लिए उसके पास योजना थी। हालेलुया! आपके पास कौन आता है? किस तरीके से आता है? परमेश्वर का आत्मा से पूछिए, प्रभु ये व्यक्ति आया है मेरे पास, ये किस लिए आया है? इसके हृदय में क्या है मेरे लिए? इसकी मंशा क्या है? प्रभु ये मेरे से मिले। देखिए, जितने लोग मेरे से मिलते हैं, शायद मैंने उनसे सबसे ये सवाल पूछा हुआ है। तकरीबन लोगों से मैं यही सवाल पूछता हूँ, जब आप मेरे साथ जुड़ते हो, मेरे साथ जॉइन हो जाते हो, मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, आपको क्या चीज़ मेरे पास लेकर के आई है? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने किसी ना किसी ज़रूरत से आता है। आमीन। बहुत सारे लोग यहाँ ज़रूर जुड़े हुए हैं मेरे साथ, बहुत समय से जुड़े हुए हैं। पर एक समय ऐसा था, उनकी कुछ ज़रूरत थी, पर आज उनकी वो ज़रूरतें ख़त्म हो गई, पर फिर भी वफ़ादारी से जुड़े हुए हैं। आमीन। आज परमेश्वर उनको दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि एक राजा का प्रोविज़न होता है, एक राजा का क्या बोलते हैं प्रोविज़न को हिंदी में? कुछ बताएँगे? किसी को पता हो अगर हेल्प करे प्रोविज़न के बारे में। राजा की मुहैया करना, प्रबंध। मुहैया करना, यस। प्रबंध करना। हुँ। परमेश्वर कहता है कि राजा का एक प्रबंध रहता है, हालेलुया। उस प्रबंध को जानते हुए कुछ लोग ऐसे भी राजा के पास आ जाते हैं, पास्टर के पास आ जाते हैं, प्रभु के लोगों के पास आ जाते हैं, हालेलुया। वो जानते हैं, हालेलुया। वो लेकर के आते हैं कि आपको पास्टर के पास पैसा नहीं है, चलो पैसा लेकर के जाएँगे, पास्टर को बोलेंगे। ऐसा मैं एक वाक़या बताता हूँ। मैं जब पंजाब में था तो मैं किसी जगह पर मीटिंग कर रहा था। बहुत अच्छी सभा हुई, बहुत अच्छा लोगों के घरों में मीटिंग थी, पर वहाँ पास्टर के जो लोकल पास्टर थे उन्होंने लुधियाना में रखी थी। उनके जो विश्वासी उनके घर में बड़ी मीटिंग रखी थी। तो वहाँ बड़ी चंगाइयाँ हुई, बड़ा काम हुआ प्रभु का। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। परंतु वहाँ पर एक व्यक्ति आया, जब हम खाना खा रहे थे, एक व्यक्ति आया और उसने मुट्ठी बंद करके उसमें एक खाकी लिफ़ाफ़ा था उसके मुट्ठी में, और खाकी लिफ़ाफ़ा में ऐसे मुट्ठी बंद करके मेरे आगे रख दिया। मैं ख खाना खाने लगा, डिनर कर रहा, तो मेरे आगे हाथ रख के बोला, "पास्टर जी, ये जल्दी-जल्दी इसके ऊपर प्रार्थना कर दो।" मैंने जल्दी-जल्दी कर मैं कभी नहीं करता हूँ जल्दी-जल्दी। आप मुझे पहले बताइए ये है क्या? ये क्या दे रहे हो आप? भेंट है, ऑफरिंग है, ये दशमांश दे रहे हो, क्या क्या कर रहे हो ये? वो बोलता है ये ना, ये मैंने लॉटरी का टिकट, बम्पर लॉटरी का टिकट बाय किया है, मैंने खरीद लिया, बम्पर लॉटरी टिकट है, 2 करोड़ का है। पास्टर जी प्रार्थना करो, परसों इसका रिज़ल्ट आना है, इसमें से दशमांश मैं आपको दूँगा। मैंने कहा ये हाथ वापिस ले जाओ। सो मेरे कहने का मतलब क्या है? वो जानते हैं कि पास्टर को पैसे की ज़रूरत है। दाऊद की एक प्रॉब्लम में फँसा हुआ दाऊद, उस समय दाऊद के पास ये व्यक्ति ज़िबा आता है। और ज़िबा के बारे में ध्यान रखना, जब हम दूसरा शमूएल को पढ़ते हैं 4था अध्याय में भी, तो आपको पता चलेगा, दूसरा शमूएल 4 की 4 में देखेंगे, 9 की 9 में देखेंगे। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा ज़िबा एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी दाऊद के साथ डायरेक्ट कोई जान-पहचान नहीं है और दाऊद का कोई लेना-देना नहीं। वो किसी के द्वारा आ रहा है। हालेलुया! बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं किसी के थ्रू आते हैं। आमीन। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु यदि कोई मेरे पास आए तो मुझे बता प्रभु, ये किस मकसद से आ रहे हैं। आमीन। मेरी आँखों को खोल प्रभु, ताकि मैं देख सकूँ इनका मकसद क्या है। प्रभु इनकी योजना को प्रभु प्रकट कर। हालेलुया! क्योंकि वो मीठी ज़ुबान के साथ दोस्त बन कर के आते हैं और वो आपको फँसा लेते हैं।
बड़े प्रभु के दास, बड़े प्रभु के लोग ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फंस जाते हैं। हालेलुया। दे आर डिसीव्ड। हालेलुया। और जीबा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मेफोबेशेत का भी हिस्सा मार लिया है, खा लिया है। यानी उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पर वो मीठा है। उसके नाम का मतलब क्या है? ब्यूटीफुल, खूबसूरत। खूबसूरत चेहरे आपके पास आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर चेहरे आपके पास आते हैं। हालेलुया। ओहो, आप देख के कहेंगे, ओहो ये तो प्रभु के लोग हैं, इनका तो नूर देखो कितना, इनके चेहरे से ग्रेस आ रहे, इनके चेहरे से कितना नूर टपक रहा है। धोखा मत खाओ, बाइबल कहती है। हालेलुया। धोखा मत खाओ, बाइबल कहती है। आमीन। सो इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमें जब ये बता रहा है कि वहां पर ये क्या हुआ, क्या क्या लेकर के गया, वहां पर फ्रूट लेकर के गया, गर्मी के दिनों का फल फ्रूट सब्जी सब कुछ वहां तोहफे राजा के लिए लेकर के जा रहा है। बाइबल बताती है कि वो प्लान था। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? ये उसका प्लान था, उसकी योजना थी कि वो दाऊद को फंसा ले फंदे में और अपना मकसद पूरा करने के लिए वो आया था। हालेलुया। बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, जुड़ जाते हैं। भाई बहन बंधु सब कुछ हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, पुराने दोस्त नए दोस्त कुछ भी हो सकते हैं। उनका मकसद रहता है। हालेलुया। मैं आज इस मंच से, इस माध्यम के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर तुम्हारे लोगों के दिलों के मकसद को आगे प्रकट करे। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे आगे उन लोगों के मकसद, तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ने वाले जितने लोग हैं, उनके मकसद, उनकी योजनाओं को प्रकट करे। Amen. आमीन। कहीं भरमाए ना जाना, बाइबल कहती है। जब जब जोनाथन की मृत्यु होती है, जब हम देखते हैं जोनाथन की मृत्यु हो गई, और उस समय मेफोबेशेत क्या हुआ? मेफोबेशेत लंगड़ा हो गया। कैसे लंगड़ा हो गया? हम पिछले अध्याय में जब हम दूसरा शमूएल 19 को पढ़ते, आगे जाकर के 19 को पढ़ते, हमें पता लगता है ये लंगड़ा कैसे हो गया। जब ये 5 साल का था उस समय इसकी जो दाई थी, इसकी जो देखभाल करने वाली थी, वो इसको लेकर के भाग गई थी। और बेफोमेशेत को जब लेकर के भागी, और भागते समय ये बच्चा उसके हाथों से गिर जाता है। उस समय से ये लंगड़ा था। और बाइबल ये बताती है कि मेफोबेशेत परमेश्वर के अनुसार नहीं चला, वो लंगड़ा ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। हालेलुया। कई लोगों के साथ ऐसी आत्माएं जुड़ी होती हैं जो सारी उम्र उनको लंगड़ा रखती है। आमीन। सारी उम्र वो लंगड़ा कर चलते हैं, प्रभु के साथ भी सही नहीं चल सकते हैं, परमेश्वर के साथ भी वो सही नहीं चलते हैं। वो हृदय से भले ही अच्छे होंगे, वो वफादार होंगे, मेफोबेशेत अच्छा था, वफादार था, परंतु वो लंगड़ा था। आमीन। Amen. हम इसमें जानते हैं कि जीबा जब परमेश्वर के दास दाऊद के पास आता है, तब उसने कुछ ऐसी बातें, फ्रॉड की बातें अपने दिमाग में लगा ली थी, और उसने मेफोबेशेत के साथ भी उसने धोखा किया। हालेलुया। उसका देखो, जब वो दाऊद के पास आता, दाऊद उसको क्या कहता है? तेरे को और जीबा को मैंने जमीन दे दी है, आपस में बांट लो। यू कैन डिवाइड द लैंड अमंग्स योरसेल्फ एंड जीबा। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि मेफोबेशेत दाऊद के पास आकर के रो रहा है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे आपके साथ जुड़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे जुड़ते हैं आपके साथ जो सारी उम्र रोते रहते हैं और उनका हिस्सा कोई और खा जाता है।
हालेलुया। आपका हिस्सा कोई खाने ना पाए, यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूँ। आपका Amen. हिस्सा, आपका पोर्शन, आपका प्रोविजन कोई भी जैज़ब खाने ना पाए, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। कोई भी ज़िबा Amen. तुम्हारे पोर्शन को खाने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम तुम्हारा से। जो हिस्सा है, वो तुम्हारा है यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। ज़िबा को खाने मत देना, ज़िबा को अपने हिस्से में आने मत देना, क्योंकि ज़िबा ने मेफोबेशेत का हिस्सा भी खा लिया और फिर राजा के पास आया, उम्मीद के साथ आया कि मुझे राजा और भी कुछ दे देगा। हालेलुया। I destroy every disloyal agreements right now in Jesus mighty name. यीशु मसीह के नाम से जितने भी धोखा देने वाले, फ्रॉड करने वाली आत्माएं आपके आसपास हैं, यीशु के नाम से आज मैं उन्हें कैंसल करता हूं, उन्हें अरेस्ट Amen. करते हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु के आई नाम से। अरेस्ट देम नाउ इन In जीसस। Jesus mighty name. Amen. हालेलुया। यीशु के नाम से वो अरेस्ट हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से धोखा देने वाली आत्माएं उसी समय स्वर्गदूत उन पे पहरा लगाएं और उनको रोक दें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लेट गॉड टेक चार्ज ओवर योर प्रेमिसेस। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के ऊपर प्रभुता करने लगे और हर एक पहरा, परमेश्वर का आग का पहरा तुम्हारे हर एक बात पे लग जाए, तुम्हारी कलीसियाओं पर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई पर कोई भी धोखा देने वाली आत्मा वहां प्रकट ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। Amen. Kachu karaba shandalidaba. Rebeke shakatelidaba sakate. Lord, I thank you. रीना, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैं बार बार मेरे को परमेश्वर आपके हस्बैंड के बारे में बता रहा है। आपके हस्बैंड जो काम कर रहे हैं उस समय वहां पर एक व्यक्ति, उनका पुराने समय से कोई व्यक्ति उनके पास आ रहा है। ओ, उसको रोके वहां पर आने से। वो नुकसान और हानि के साथ आ रहा है, वो व्यक्ति धोखे के साथ आ रहा है। शांदालीदा सकते। रे बासो को तो बार बार परमेश्वर, रीना तुम्हारे बारे में परमेश्वर तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बोल रहा है, दिखा रहा है। देयर इज अ मैन, वहां पर एक व्यक्ति है जो आपके हस्बैंड की दुकान पर आता है और वो सही मंशा से नहीं आ रहा है और आपके हस्बैंड उसको पुराने समय से जानते हैं। ले सोथो लीडा महांदले, प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसके रास्ते बंद करे। हालेलुया। मे द लॉर्ड स्टॉप हिज वेज। हर एक धोखा देने वाला व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएं, उनके सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएं यीशु मसीह के यीशु नाम के से। नाम से। जितने भी ज़िबा का आत्मा, लालच का आत्मा, ग्रीड का आत्मा है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे हम ब्लॉक कर देते हैं In यीशु मसीह के Jesus नाम से। mighty name. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो तुम्हारे हिस्से को बर्बाद करना चाहता है, जो तुम्हारे हिस्से को खा जाने चाहते हैं, यीशु मसीह Amen. के नाम से उनके मुंह बंद कर दिए जाएं, ओ उनके रास्ते बंद कर दिए जाएं, उनकी योजनाएं कैंसिल हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं उन्हें कैंसिल करता हूं। कोई तुम्हारे Hallelujah. तुम्हारे प्रोविजन के ऊपर, तुम्हारे जितने भी प्रोविजन है, जितना भी परमेश्वर ने तुम्हारे को दिया है या दे रहा है, उसके ऊपर नजर रखने वाली धोखे वाली आत्माएं, छल की आत्माएं यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे जीवन से दूर कर दी जाएं यीशु मसीह के नाम से। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आपके पास ज़ीबा आएगा। ज़ीबा आपके पास क्यों आ रहा है? ज़ीबा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत है। वो मीठी बातें करता है। हालेलुया। वो तोहफे लेकर के आ रहा है। क्यों आ रहा है? कहाँ से सीखा उसने? हो सकता है दाऊद की ज़िंदगी में जब एबीगेल आए, तो एबीगेल के समय में उसने देखा होगा, ज़ीबा ने जान लिया होगा कि एबीगेल जब आई, तो वहां पर क्या हुआ? एबीगेल आने के समय वो दाऊद राजा के हृदय को जीतने के लिए एबीगेल ने तोहफा लेकर के आया। हालेलुया।
आपके सर्कल में लोग आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपको तोहफा देते हैं, आपको प्रसन्न रखते हैं, तो आपका विरोधी, यो जब ज़ीबा जैसे विरोधी आपके सर्कल में आते हैं, तो वो देख लेते हैं कि लोग आपको कैसे प्रसन्न कर रहे हैं, तो वो लोग भी वैसा ही तोहफा आपके पास लेकर के आते हैं। हालेलुया! हमारी नज़र किसी के तोहफे पर, किसी के इम्प्रेशन पर नहीं होनी चाहिए। हमारी नज़र परमेश्वर के कलाम पर होनी चाहिए और परमेश्वर से बोलो, प्रभु मेरी आँखों को खोल दे ताकि मैं धोखा ना खाने पाऊँ। मेरी मेरी कांग्रीगेशन में, मेरे झुंड में, मेरे परिवार में ये ज़िबा कहाँ छिपा बैठा है। हालेलुया! क्योंकि दाऊद को हृदय जीतने के लिए एबीगेल ने बड़े-बड़े तोहफे दिए थे। हालेलुया! जब आप पहला शमूएल 25 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। हालेलुया! पर यहाँ पर ज़ीबा वो तोहफे लेकर के आ रहा है। क्यों आ रहा है? उसके हृदय में क्या है? छल है। उसके हृदय में क्या है? कपट है, धोखा है। हालेलुया! आपसे कौन मिलता है? किस मन से मिलता है? हर कोई जो मीठी भाषा बोलता है दोस्त नहीं होता है। हर कोई जो व्यक्ति आपसे हाथ मिलाता है वो आपका दोस्त नहीं होता है। हालेलुया! नॉट एवरीथिंग दैट शाइन्स इज गोल्ड। भाई हमें एक कहावत याद आती है, हर एक चमकने वाली चीज क्या सोना नहीं होती। हालेलुया! परमेश्वर हमारे को अलर्ट रहने के लिए कह रहा है, ऐसा ना हो कि ज़ीबा हमारा सारा नुकसान कर दे। हालेलुया! ज़ीबा ने क्या किया? मेफोबेशेत का हिस्सा जो यरूशलेम में था, है ना? अबसलोम को जैसे परमेश्वर ने रेस्टोरेशन के बारे में, डायनेस्टी के बारे में, साउल के द्वारा, हालेलुया! हम देखते हैं, उसने झूठ बोला, दुष्टताई के द्वारा झूठ बोल करके दाऊद के हृदय के ऊपर कब्जा कर लिया। जो व्यक्ति झूठा होता है, जो व्यक्ति झूठा होता है, वो आपके पास चिकनी-चुपड़ी बातें लेकर के आएगा। हालेलुया! जो व्यक्ति झूठा होता है, वो उसके हृदय में क्या होता है? छल रहता है। हम हम दूसरा शमूएल 19 की 25 और 26 को देखें, 25 और 26, दूसरा शमूएल 19 की 25 और 26 को, कोई भी जन जिसके पास खुल जाता है वो पढ़े प्लीज। 25 और 26, 19 का दूसरा शमूएल। जब यरूशलेमी राजा से मिलने के गए, तब राजा ने उनसे पूछा, हे मपीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? हम्म। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था। तेरा दास जो पंगु है, इसलिए तेरे दास ने सोचा, मैं गधे पर काठी कसवा कर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया! अभी मेफीबोशेत क्या हालेलुया। कह रहा है? मैं तो लंगड़ा हूँ। हालेलुया! मैं तो लंगड़ा हूँ। आपने ऐसे कितने लंगड़े लोगों को संभाल रखा है। हालेलुया! आपने ऐसे कितने लंगड़े लोगों को संभाल रखा है जिनका सब कुछ लुट चुका है और उनकी आंखें अभी भी नहीं खुलती। हालेलुया! वो आपके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। क्यों? दाऊद की मेज से उसको खाने का अवसर मिल रहा है। उसको अपने हिस्से की परवाह नहीं है, पर वो आपसे जुड़े रहेंगे। वो अपना भी कुछ नहीं बनाते हैं और आपका बनने भी नहीं देते हैं। ऐसे लोग होते हैं। हालेलुया! यदि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहता हूं, प्रार्थना करें और उनसे अलग हो जाएं। हालेलुया! परमेश्वर का दास दाऊद ऐसी परिस्थिति में, और वो परिस्थिति भी साधारण है, ज्यादा गंभीर परिस्थिति नहीं है।
पर वो मूर्ख बन गया। किससे? ज़ीबा के शब्दों के द्वारा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण क्या कहती है? वन विटनेस शैल अराइज अमंग यू दैट विल बी अगेंस्ट यू। हालेलुया। ड्यूट्रॉनमी, व्यवस्था विवरण 19 की 15। व्यवस्था विवरण 19 की 15। दाऊद ने सब कुछ मेफोबेशेत को दे दिया, पर उसी के नौकर ने उसका छीन लिया। बड़े पास्टर, हाँ जी, पढ़िए। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, हाँ, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, हाँ, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु दो या तीन साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। हाँ, आमीन। 2 या 3 लोगों के कहने से बात पक्की ठहरने पाए। हालेलुया। आपके पास कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका साक्षी रखना है। क्यों आ रहा है, क्यों जुड़ना चाहता है, क्यों हमारे साथ चलना चाहता है, क्या उसका मकसद है। हालेलुया। एक बारी की बात है, जॉन वेस्ली अपनी किताब में, जॉन वेस्ली परमेश्वर के बहुत बड़े रिफॉर्मर हुए हैं, और उन्होंने, जॉन वेस्ली ने अपनी किताब में लिखा था, अ रैश सेंटेंस। हालेलुया। अनराइचियस टू कंडेम अ मैन अनहर्ड, यानी अधर्मी लोग आ करके धर्मी लोगों की गवाही को खराब कर सकते। आमीन। उनकी एक ही गवाही, अधर्मी लोग जो गलत योजना से आपके साथ जुड़ जाते हैं, वो आपके साथ मीठे शब्दों के साथ, तोहफों के साथ जुड़ते हैं, पर आपके लिए वो अक्यूजर होते हैं, आपके आपके नाम को खराब करने के लिए आए हैं। आमीन। ज़ीबा क्या कर रहा था? ज़ीबा अपने फायदे के लिए मेफोबशेत को मिला हुआ हिस्सा भी खा गया। There are people who are joined to misfortunes. उनके साथ बुराई होता रहता है, उनके साथ बुराई होता रहता है, उनके साथ कभी लाभ होता नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहना। आमीन। वो जब देखो उनका नुकसान होता है, जब देखो उनका नुकसान होता है। These are called the spirits of misfortune. हम जो व्यक्ति चलते हैं, हम लोग लोगों को चलते देखते हैं ना, हम लोगों को तो देखते हैं, पर उनके पीछे कौन सा आत्मा काम कर रहा है ये नहीं देख पाते। There is a spirit of misfortune with people. कई लोगों के साथ मृत्यु का आत्मा काम करता है। वो जहां जाते हैं, उनको, अभी मैं रिसेंट की बात बताता हूँ। एक, मैं किसी को नाइजीरिया में किसी को मिनिस्टर कर रहा हूँ। तो नाइजीरिया में वो बहन को बड़े सपने आ रहे हैं, बड़े सपने आ रहे हैं। ठीक है, इतने सपने, और जितने सपने देखती उसमें कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं वो भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको छिपने के लिए कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ हो रहा है। तो मैंने एक दिन उनको बोला, मैंने कहा नहीं, ये आपके पास जो आ रहा है ना, ये गलत है। प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि उनके गांव से, उनके माँ के घर से ही सारे जादू टूने का आत्मा उनके पीछे लगा हुआ है। आमीन। हम लोगों को मिलते हैं, पर उनके पीछे कौन सा आत्मा उन्हें लेकर के आया है। हालेलुया। उनको एक आत्मा चलाता है। जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा चलाता है और बोलता है फलाने के लिए प्रार्थना करो, उस भाई के लिए प्रार्थना करो, उस बहन के लिए प्रार्थना करो, वैसे ही शैतान का आत्मा शैतान के लोगों को चलाता है, और चला करके आपके पास ले आता है, ताकि आपके पास जो कुछ है वो लूट करके ले जाए। हालेलुया। शैतान आपके धन दौलत के पीछे नहीं आता है, वो आपके आनंद के पीछे आता है। हालेलुया। बोले, हे पिता परमेश्वर, अपना हाथ उठा करके बोले, हे पिता परमेश्वर, मुझे आनंद का आत्मा दे, मुझे शांति का आत्मा दे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो चुराता है वो आपका आनंद है। पैसे से आपको आनंद नहीं आता है।
लोग सोचते हैं पैसा आएगा हम आनंदित हो जाएंगे, वो गलत सोच है। आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, और शैतान जब आता है तो शैतान आपकी उपस्थिति को खत्म करता है, तो आपका आनंद भी चला जाता है। क्यों? आपका ध्यान वो तोहफों पर लगा देता है, आपका ध्यान गिफ्ट पर लगा देता है। हालेलुया। हम पास्टर जी को, मेरे को बड़े लोगों ने बड़े-बड़े तोहफे देने का वायदा किया। पर मैंने बोला ठीक है, अपने पास रखो अपना तोहफा। हालेलुया। किसी ने बोला हम आपको एसी लगा के देंगे, किसी ने बोला हम आपको गाड़ी दे देंगे, किसी ने बोला हम आपको जमीन दे देंगे। मैंने कहा भैया अपने पास रख लो। हालेलुया। लालच नहीं, क्योंकि लालच ही से वो फंसा है। आमीन। दाऊद ने सब कुछ दे दिया, जो कुछ मेफो मेफोबेशेत का था, वो सब कुछ उसने दे दिया। अब दाऊद के पास वो आता है, रोता है। हालेलुया। उसको दुख लग रहा है। दाऊद को भी दुख लगा। हालेलुया। कि जोनातन का बेटा उसके खिलाफ चल रहा है, जिसको मैंने अपनी मेज से रोटी खिलाई है। आमीन। ऐसे लोग हैं जो आपकी मेज से खाते हैं और आप ही को धोखा देते हैं। आमीन। जीबा के आखिरी शब्द क्या थे? फाइनल वर्ड क्या थे? और बड़ी दीनता के साथ आया जीबा। हालेलुया। उसको बोलते हैं हिपोक्रेटिकल रिस्पेक्ट। हालेलुया। एक वर्ड आता है अंग्रेजी का, उसको बोलते हैं हिपोक्रेटिकल रिस्पेक्ट एंड फ्लैटरी, यानी चिकनी चुपड़ी बातें कर करके आया। हालेलुया। धोखे के साथ आया। हालेलुया। और जीबा जब आया, उसने अपने आप को दाऊद के सामने कैसा पेश किया? मेरे जैसा वफादार कोई नहीं। देख राजा, मैं तेरे लिए तोहफे लाया हूँ, गधे पर लाद कर हर एक मौसम का फल लाया हूँ, हर एक मौसम की सब्जी लाया हूँ, और सब कुछ लाया हूँ। देख मैं सब कुछ तेरे पास ले आया। हालेलुया। जीबा को दाऊद का डर नहीं था कि दाऊद राजा मुझे मरवा सकता है। हालेलुया। जीबा को बिल्कुल डर नहीं था, भय नहीं था अपनी जिंदगी का, पर वो अपने लालच में भर करके आया। हालेलुया। Anyone who is filled with greed will lose the fear of death and punishment. जिनमें लालच भरा रहता है, जिनमें बहुत लालची लोग होते हैं ना, उनके अंदर कानून का डर भी खत्म हो जाता है। आमीन। उसको ये भी डर नहीं लगा कि मैं यरूशलेम जा रहा हूं, दाऊद के सामने खड़ा हो जाऊंगा, और मुझे वापस कैसे आना है दाऊद के ये राजा के सिंहासन के पास जाकर के। हालेलुया। लूसीफर को बिल्कुल डर नहीं लगा कि वो परमेश्वर, महान परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला है, क्योंकि उसके मन में क्या था? धोखा। आमीन। जीबा को मार दिया गया, जीबा को स्ले कर दिया गया, उसको काट दिया गया, खत्म कर दिया गया। वो एक धूर्त था, वो एक धूर्त था। बाइबल कहती है सर्प अदन की वाटिका में और जानवरों में धूर्त था। आई मीन ही वाज कनिंग। और जो धूर्त लोग होते हैं, धोखा देने वाले लोग, उनके पास योजनाएं बनती रहती है, वो योजनाएं बनाते रहते हैं। आज हम ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। वो बड़ी स्पीड से योजना बनाते हैं, और वो इतने बुद्धि बुद्धि के साथ चलते हैं, इतने बुद्धि के साथ चलते हैं। अब जीबा इतनी बुद्धि के साथ चला कि उसने जा करके अबशलोम से भी मुलाकात करी थी। हालेलुया। क्योंकि अबशलोम ने
रिवॉल्ट किया था, अबशलोम ने धोखा दिया था। मैं कहता हूं अबशलोम भी एक धोखा देने वाला आत्मा है। हालेलुया। ऐसा धोखा देने वाली आत्मा के खिलाफ प्रार्थना करें और परमेश्वर से बोले, प्रभु जितना भी धोखा देने वाला आत्मा मेरे आसपास है, मेरे परिवार के आसपास है, मंडरा रहा है, मेरे घर में है, कहीं पर भी है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो धोखा देने वाला आत्मा मेरे जीवन से बाहर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उनके सारी योजना कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उनकी सारी प्लानिंग कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उनके सारे काम जितने भी उनकी एंटीसिपेटिंग है, वो सारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से फेल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलिए, हे पिता परमेश्वर, जो हे कुछ पिता भी परमेश्वर, जो जो कुछ कुछ भी भी मेरा लूट लिया गया है, मेरा लूट लिया गया है, यीशु मसीह के नाम से बहाल किया जाए। यीशु मसीह के नाम से बहाल किया। Restore unto me, O Lord, whatever the enemy has taken away. प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ विरोधी ने, दुश्मन ने मेरा चुरा लिया है, लूट लिया है, यीशु के नाम से फिर बहाल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से फिर से बहाल हो जाए। मेरी शांति, मेरा आनंद, मेरा 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 धन, मेरा मेरा मिनिस्ट्री, मेरा जो कुछ भी उसने लूटा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बहाल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। अबशलोम कह रहा हूं, जेबा के आत्मा, अबशलोम का भी आत्मा वैसा ही है, उसने भी धोखा दिया। हालेलुया। इसलिए हमें चेहरे पर नहीं जाना है। लोग खूबसूरत चेहरों के साथ आपके पास आएंगे, अच्छी अच्छी स्माइल लगा करके आएंगे, अच्छी अच्छी सेंट लगा करके आएंगे। हालेलुया। आप उनकी सेंट में ऐसे ही गुम मत हो जाना। हालेलुया। है ना, किसी को सेंट लगाने का शौक होता है, सेंट लगा कर आते ताकि असली स्मेल ना आने पाए। असली स्मेल छुपा लेते हैं, असली चेहरे छुप जाते हैं मेकअप के पीछे। मैंने एक वीडियो में देखा, इतनी खूबसूरत लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल, बाद में उसने अपना जब एक साइड का मेकअप उतारा तो पता चला इतनी काली, बाप रे। मतलब मैं काले लोगों के खिलाफ नहीं हूं, बट उसका चेहरा जो दिख रहा था उससे विपरीत था। मैं किसी रंग के भेदभाव में नहीं हूं, पर मैं बता रहा हूं, देयर आर पीपल हु कैन मास्क देयर फेसेस। ऐसे लोग हैं जो अपने चेहरे पर मुखौटा लगा लेते हैं और आपके सामने खूबसूरत ज़ीबा बन करके आते हैं। हालेलुया। और आप उनकी खूबसूरती देखते, अरे भाई आपके तो पता लगता है आपके साथ तो प्रभु है। हाँ, प्रभु आया है, शैतान। उनका प्रभु शैतान है, जो आ गया आपके पास खूबसूरत चेहरा लेकर के, है ना? खूब पाउडर, बिंदी सब कुछ लगा करके आया है। बाद में जब उसका मुँह धोएँगे लहू के द्वारा तो पता चल जाएगा। हालेलुया। जब लहू से मुँह धुल जाएगा तो असलियत समझ में आ जाएगी। आमीन। धोखा देने वाले चेहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिवील कर दिए जाएँ। हालेलुया। जितने भी चेहरे धोखा दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगियों को स्लो कर रहे हैं। हालेलुया। धोखा देने वाला व्यक्ति क्या करता है? आपकी ज़िंदगी को स्लो कर देता है। क्यों? आप उसके कब्ज़े में आ जाते हो। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? तोहफ़े लेकर के आया ना, वो गिफ्ट लेकर के आया ज़ीबा, और दाऊद नहीं सोच दाऊद सोच नहीं पाया, समझ नहीं पाया। हालेलुया। दाऊद निर्णय नहीं ले पाया, उस धोखे में आ गया। He had slandered thy servant. हालेलुया। मेफीबोशेत तभी तो बोल रहा है दाऊद के सामने, हे दाऊद राजा, तेरे दास को उसने लूट लिया। किसने लूट लिया? उसके नौकर ने ही उसको लूट लिया। ज़ीबा जो था मेफीबोशेत का नौकर था।
हालेलुया। आपके साथ रहने वाले लोग आपको लूट रहे हैं मीठी जुबान से। आमीन। चौकन्ने हो जाएं। मैं नहीं जानता आज ये वचन किसको परमेश्वर दे रहा है, परंतु परमेश्वर कहता है ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं, अपने मतलब के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो जुड़े हुए हैं। इसलिए वो आपको तोहफे देते हैं ताकि आपका ध्यान ना जाए कि उनकी चालें कैसी हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है वृक्ष को तुम उसके फलों से जानो। आप उसके फल नहीं देख पा रहे हो, क्यों? आपने उनसे तोहफा ले लिया है। अब आपकी आंखों के आगे पर्दा आ गया, फलों का तोहफा आ गया है। हालेलुया। फलों का पर्दा आ गया है, गिफ्ट आ गए हैं, पैसे आ गए, इनाम आ गए। तो उससे क्या होगा? आपकी आंख पे पर्दा आ जाएगा, आप असलियत नहीं देख पाओगे। और अगर देख भी लोगे तो बोल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें उसने गिफ्ट दिया है, तुम कैसे बोलोगे? हालेलुया। वो जब आपको तोहफा देते हैं, वो जो आपको इनाम देते हैं, तो वो आपके खिलाफ कैसे बोल पाओगे? आप उनके खिलाफ कैसे बोल पाओगे? नहीं बोल सकते। दाऊद भी नहीं बोल पाया। हालेलुया। दूसरा शमूएल 19 की 29 पढ़िए, 19 की 29। देखिए क्या कहती है, 19 की 29 क्या कहती है। राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है? हम्म मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सीबा दोनों आपस में बांट लो। हम्म दाऊद कहता है, तू ये बार बार ये वही पुरानी बातें क्यों? बहुत सारे लोगों को आदत होती है, वो पुरानी बातों में से निकल नहीं पाते हैं। वही पुरानी बात आपके सामने रखेंगे, वही पुरानी बात आपके सामने रखेंगे। हालेलुया। अब दाऊद उसमें नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा? जीबा से उसने क्या ले लिया? तोहफा लिया। हालेलुया। और अब यहाँ पर मेफीबोशेत को क्या कह रहा है? परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, तुम लोग जीबा, तुम्हें जो हिस्सा दे दिया तुम आपस में बांट लो। पर ये परमेश्वर का दास को बोलता है, उसने तो तेरे दास को लूट लिया। हालेलुया। इससे पहले कि विरोधी आपका सब कुछ लूट ले और आपकी आंखें बाद में खुले, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपकी आंखों को आज खोल दे और आप देख सको कि कौन तुम्हें लूट रहा है। तुम देख सको, तुम्हारी आंखों के द्वारा, आत्मिक आंखों से तुम देखने वाले हो जाओ कि आपको लूटने वाले लोग आपके आसपास कौन कौन है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मे द लॉर्ड ओपन योर आईज टू फाइंड आउट द लॉयल पीपल्स इन योर कॉन्ग्रीगेशन। हालेलुया। इन जीसस माइटी नेम, यीशु मसीह के नाम से वफादार लोगों को देखने के लिए परमेश्वर तुम्हें आंखें दे। और जो विरोधी है, जो झूठा है, जो छल करने वाला है, उसको पहचानने का प्रभु तुम्हें आंखें दे। हालेलुया। उसको पहचानने के लिए प्रभु तुम्हें आंखें दे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर ने आपको मुहैया किया है बहुत सारी बातों के सामने, बहुत सारी चीजों में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। परमेश्वर ने आपको बहुत सारी बातों में पॉसिबिलिटीज दी हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप कुछ कर सकते हैं। आमीन। पर ऐसे लोग आ जाते हैं कि आपके कुछ करने से पहले आपका लूट लेते हैं। वो जो आपके हाथ में होता है उसको भी लूट के ले जाते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। ओ ग्लोरी टू जीसस। फिर बाद में हम बोलते हैं, पास्टर जी क्या करें? ओ पास्टर जी, मैं तो लंगड़ा था, मैं मेफीबोशेत की तरह मैं तो लंगड़ा था, वो मुझे लूट के ले गया। अरे तुम इतना मूर्ख कैसे बन गए? हालेलुया। तुम इतना मूर्ख कैसे बन गए? क्योंकि तुमने अपने आप को शत्रु के हाथों में दे दिया, इसलिए वो लूटता गया, तुम लुटते गए। हालेलुया।
जब आप दूसरा शमूएल 19 की 25 और 26 को पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा। हालेलुया। तो वो कहता है, ओ माय किंग, माय सर्वेंट डिसीव्ड मी, फॉर thy servant said, I will saddle me an ass so that I may ride on to the throne. Hallelujah. सो मैं उस घोड़े के ऊपर वो काठ को रख करके मैं तेरे ऊपर सवारी करके आऊंगा, पर मैं तो लंगड़ा था प्रभु, मैं तो लंगड़ा था पास्टर जी, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वो जो कुछ मेरे पास था वो भी लूट के ले गए। आमीन। हम जब बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है। हालेलुया। ज़ीबा के पास एक बड़ी लंबी कहानी है। हालेलुया। एक बड़ी लंबी कहानी, और ये कहानी ऐसी है जो हम अगर बैठे रहे तो बहुत लंबी चलने वाली। आमीन। ज़ीबा शाऊल के बारे में जानता। आमीन। ज़ीबा एबीगेल के बारे में जानता। तो यानी जितना कुछ दाऊद से जुड़ी हुई लोग थे, जितने भी उसके सर्कल में लोग थे, ज़ीबा को पता। आमीन। उन्हीं की बातों से सीख करके उसने दाऊद को तोहफे दिया थे। दाऊद के पास तोहफा लेकर के, अरे राजा को तोहफे पसंद है, चलो आओ, एबीगेल ने भी ऐसा किया था, चलो हम भी ऐसा ही करें। आमीन। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे लोगों की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, प्रभु ज़िबा के आत्मा से तू इन्हें बचा पिता परमेश्वर। ये किसी भी परिस्थिति में प्रभु हो पिता परमेश्वर, चाहे वो परिस्थिति अच्छी है बुरी है, मैं नहीं जानता हूँ प्रभु, परंतु तू उस समय में प्रभु इनके मार्गदर्शन कर प्रभु। ज़ीबा का आत्मा जब इनके निकट आता है, ऐसे खूबसूरत चेहरे आते हैं प्रभु, तो उनको तू प्रकट कर प्रभु, उनकी सच्चाइयों को प्रकट कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, उनकी लोगों की सच्चाइयां प्रकट हो जाएं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ज़ीबा जैसे लोग धोखा ना देने पाए। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया, तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर के तू ज़ीबा के आत्मा को स्ले करता है, ज़ीबा के आत्मा को खत्म करता है पिता परमेश्वर। तूने अबशलोम के आत्मा को भी खत्म किया पिता परमेश्वर। इसी तरीके से ज़ीबा के आत्मा को खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। ज़ीबा का आत्मा इन लोगों के बीच में से जो क्राफ्टी स्पिरिट है, जो धोखा देने वाली स्पिरिट है, जो छल करने वाला आत्मा है, वो सारा आत्मा इनके जीवनों से, इनकी मिनिस्ट्री से निकल बाहर हो जाए, इनके जीवनों में से, इनके घर में से, परिवारों में से निकल बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, तेरी योजना इन लोगों के जीवनों में पूरी उतरे पिता परमेश्वर। फेलियर का आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जितना भी फेलियर का आत्मा है, ओ यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, निकल बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक फेलियर स्पिरिट और जितना भी आत्मा धोखा देने वाला, फ्रस्ट्रेट करने वाला, चिड़चिड़ाहट वाला आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल बाहर हो जाए पिता परमेश्वर। केयरलेसनेस का आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। ओ गलतियों का आत्मा यीशु के नाम से निकल बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जितना भी बीमारी का आत्मा है वो भी निकले यीशु मसीह के नाम से। जितने भी बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं, वो चंगे किए जाएं यीशु मसीह के नाम से। बीमारों को चंगाई मिले पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी जो भी अंधकार लेकर के आया है, यीशु के नाम से वो बीमारियां खत्म हो जाएं, यीशु के नाम से वो निकल बाहर हो जाएं, शरीरों में से निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, शरीर आजाद हो जाएं, इनके शरीर पवित्र किए जाएं, अग्नि के द्वारा, पवित्र आग के द्वारा इनके शरीर
साफ हो जाएं पिता परमेश्वर, इनके मन साफ हो जाएं पिता परमेश्वर, इनके हर एक हिस्से में प्रभु यीशु मसीह की आग उतरे और वो चंगाई को प्राप्त करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु अपने हाथों को बढ़ा करके अपने लोगों को शांति प्रदान कर, अपने लोगों को प्रभु शांति को प्रदान कर पिता परमेश्वर, आनंद को प्रदान कर पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा के फल इनके जीवन में नजर आने लगे पिता परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु पिता परमेश्वर, जिसकी भी जैसी भी जरूरत है, आज वो जरूरत के अनुसार प्रभु ये यहाँ जुड़े हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर प्रभु। चुगली का आत्मा इनके जीवनों से दूर हो जाए, जो भी निंदा और चुगली का आत्मा है, गॉसिप का आत्मा है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से चुगली खाने वाला आत्मा, चुगली लगाने वाला आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए, इनके जीवनों से निकल बाहर हो जाए। हर एक बात में प्रभु तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक बात में प्रभु तेरे नाम को ऊंचा किया जाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी प्रार्थना यही है कि आप लोगों को परमेश्वर उज्याले में लेकर के चले, हालेलुया, और उज्याले में आप साफ रीति से देखने पाए, आमीन, हालेलुया। आमेन। किसी ने कुछ कहना है तो आपके पास अभी समय है, आप लोग बात कर सकते हैं, कह सकते हैं। हमारे सामने जम्मू से एक आंटी हमारे जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमें बहुत पराठे खिलाए। जब मैं जम्मू जाता था तो इन्होंने बहुत पराठे हमें बना बना के खिलाए हैं, और आलू के मूली के पराठे बहुत बना करके लाती थी ये, है ना, सुबह सुबह बना करके लाती थी और बड़े खिलाए। आज हम इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। रात को इनकी तबीयत खराब हो गई थी, और हम लोग सब मिल करके अपने हाथ को बढ़ाएं, इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि इनको परमेश्वर अस्पताल से ले आया है, क्योंकि मुंह से खून आने लग गया था और इनके पेट में एक अल्सर है, और वो अल्सर के कारण भी अभी मुंह में भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ये खाना पीना भी सही से नहीं खा पा रही हैं। तो हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इनकी ये गवाही को तैयार करे। हालेलुया। परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ बढ़ाता हूँ प्रभु, हालेलुया। प्रभु अपने हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी बेटी है पिता परमेश्वर, प्रभु तू इनके कामों को ध्यान में रख पिता परमेश्वर, हालेलुया। तू इनकी बातों को ध्यान में रख पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनके पेट के अंदर जो भी अल्सर है, जो भी कैंसर है प्रभु, यीशु के नाम से वो निकल बाहर हो जाए पिता परमेश्वर। उसको हम सूख जाने के लिए बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके मुंह में जितने भी छाले जो ब्लीड हो गए पिता परमेश्वर, जिनमें से लहू निकला रात को, प्रभु उनको शिफा दे पिता परमेश्वर। प्रभु ताकि ये अपना भोजन खा सके पिता परमेश्वर, ताकि अपनी भोजन को खा सके। प्रभु तो इनके जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आई रिब्यूक दैट स्पिरिट राइट नाउ, एवरी स्पिरिट ऑफ सिकनेस, इलनेस, infirmities, I command you, move out of her body right now in Jesus mighty name. I command those sicknesses, infirmities, curses be removed in Jesus mighty name. प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर एक वो श्राप जो कैंसर बन के बैठा है, यीशु मसीह के नाम से वो जड़ से उखड़ जाए, वो जड़ से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, वो जड़ से उखड़े यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की अग्नि, जी उठी सामर्थ इनको छुए, टच करे पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर का जी उठा सामर्थ इनको टच करे और इनकी कमजोरियों में बल बन जाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु इनकी कमजोरियों में तू इनका बल बन, यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड आई स्पीक हेल्थ ओवर हर लाइफ। प्रभु मैं सेहत और तंदुरुस्ती को बोलता हूं, सेहत और तंदुरुस्ती को बोलता हूं। जो कुछ शैतान ने इनका लूटा है, शैतान ने इनकी सेहत को चुराया है, ए शैतान इनकी सेहत को वापस कर, इनकी दिनों को वापस कर, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने तेरे दिनों को गिना हुआ है। आई हैव काउंटेड योर डेज, आई हैव नंबर्ड योर डेज। ओ परमेश्वर ने तुम्हारे दिनों को गिना हुआ है, और परमेश्वर ओ तुम्हें मरने ना देगा। परमेश्वर कहता है तुम्हें ऐसे ही बिना समय के जाने नहीं देगा। पिता परमेश्वर कहता है आई विल नॉट लेट यू डाई बिफोर टाइम सेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पूरी चंगाई को बोलता हूं, कंप्लीट हीलिंग को बोलता हूं, कंप्लीट हीलिंग को बोलता हूं। यीशु मसीह के नाम से ये चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से, और इनका मुंह चंगा हो जाए, ये अपनी रोटी खाने वाले हो जाएं, ये जुबान खुल जाए उसका धन्यवाद करने के लिए।
ये जुबान खुल In जाए, ये Jesus' आवाज name. खुल जाए यीशु मसीह का धन्यवाद करने के लिए। ओ ये प्रभु इसकी In जुबान खोल Jesus' दे, mighty name. इनकी जुबान को खोल दे, ताकि ये तेरा धन्यवाद कर सके, ताकि ये In तेरे को Jesus' महिमा name. दे सके। यीशु मसीह के नाम से, In यीशु Jesus' मसीह के name. नाम से, यीशु मसीह के नाम से। Speak I healing speak over her. fire, I speak In fire, Jesus' every curse break healing. down. I Speak speak healing curse over her. break down, curse Jesus' break mighty down, name. disease, Yes, infirmity yes, break every down root cause now of in the Jesus disease in mighty name। Jesus' हर mighty एक name. बीमारी गिरे यीशु मसीह के नाम से, हर एक श्राप In टूटे Jesus' यीशु मसीह के name. नाम से, यीशु के नाम से। आपके सिर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर जितने श्राप हैं, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपके श्रापों को तोड़ता हूं, मैं आपके श्रापों को कैंसिल In करता हूं Jesus' यीशु mighty के name. नाम से। आप मरेंगे नहीं बल्कि जिएंगे यीशु मसीह In के नाम से, Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। जब तक Jesus' परमेश्वर name. की इच्छा ना होगी, तब तक आप इस धरती से नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जब तक परमेश्वर आपके दिन ना पूरे करे, तब तक आप इस धरती से नहीं जाएंगे। आज के बाद मैं Jesus' प्रभु name. यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं कि आप एक हेल्दी जीवन जिए, एक एक हेल्दी In हेल्दी जीवन Jesus' जिए, name. एक तंदुरुस्त जीवन जिए, एक सेहत भरा जीवन जिए यीशु मसीह के नाम से। Jesus' name. प्रभु आपके जीवन को गवाही बना करके इस्तेमाल करे, Yes, आपके Lord. जीवन को गवाही बना करके इस्तेमाल करे यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं, रिलीज करता हूं, और इस प्रार्थना को लहू में Yes, बाइंड कर Lord. देता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शैतान की सारी युक्तियां आपके जीवन में फेल हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। उसने जो कुछ Hallelujah. तुम्हारे खिलाफ सोचा है, वो सब कुछ अग्नि में नाश हो जाए, पवित्र आत्मा की आग में वो नाश हो जाए यीशु मसीह Yes, के नाम से। Lord. I speak healing right now in Jesus' mighty In name. Jesus' mighty name. Amen. आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। हमारी बहुत अच्छी, ये बहुत बहुत अच्छी आंटी हैं, ये हमारे बहुत अच्छे प्रेमी हैं। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपको याद रखता है, चिंता ना करें। हालेलुया। और आपकी गवाही जरूर आएगी, चिंता ना करें। हाँ, आप देंगे, आपका मुंह खुलेगा, आपकी जुबान भी खुलेगी। आमेन। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और कोई कुछ कहना चाहता है यहाँ पर, कोई बात करना चाहता है तो अभी समय है। इसके बाद फिर हम आशीष का कलमा पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे अंतिम। किसी के पास कोई बात है कहने वाली? कोई बात नहीं, सब लोग बड़े शांत हैं। लगता है मैं ही बोलने वाला हूँ। मैं ही सब कुछ बोलने वाला हूँ। आपके पास कोई बात नहीं। कोई गवाही बता दो, किसी के पास है कोई गवाही? किसी को चंगाई मिली, किसी को कुछ अच्छा हुआ? रेनू, आपने कुछ बताना था मेरे को, आप फोन पे भी बता रहे थे। आपकी बहन को लेकर के कोई बात थी। हाँ जी पास्टर जी, मेरी बहन आज जुड़ नहीं पाई है। सभी लोगों को जय मसीह की। हाँ, देखो मुझे याद कराना पड़ता है। मेरी बहन की ये गवाही है, कुछ दिन पहले मेरे बहन यहाँ पे आई हुई थी, उनके हस्बैंड जो थे वो बीमार थे। हाँ हाँ तो उनके लिए जब प्रेयर कर रहे थे तो उनको जो है वो मतलब जब प्रेयर करते थे तो वो ठीक हो जाते थे। फिर मैंने कहा कि पास्टर जी आप उनके लिए प्रेयर कीजिए। जब पास्टर जी ने प्रेयर किया तो वो क्या हुआ कि उनका छुटकारा हुआ, वो बिल्कुल ठीक हो गए। अभी कुछ दिन मतलब 2 हफ्ते पहले वो मीटिंग में जुड़ी थी तो उसको एक सपना आया। उसको सपना ये आया कि तुम फिर से जुड़ गई उनके साथ में और वहां मत जुड़ो। और एक बार तो मुझे निकाल दिए, तो हम बहुत जंगल में घूम रहे थे, जंगलों में घूम रहे थे और फिर से वहां मत जुड़ो। उससे बोल रही है, वो आत्मा कहती है वहां मत जुड़िए, मत जुड़िए। तो वो मुझे सुबह फोन करके बताई कि मतलब दीदी मुझे इस तरह का सपना आया है और वो मुझे इस तरह बोल रही है कि मतलब अब दोबारा मत जुड़ना, वहां मत जुड़िए, हमें बहुत कष्ट हुआ है, बहुत दर्द हुआ है, मुझे वहां मत जुड़िए। तो ये हालेलुया। सपना उसको आया था, तो वो मुझे बता रही थी। तो मैंने पास्टर जी को भी बताया कि इस तरह का उनको सपना है। वो पिछले हफ्ते संडे को जुड़ी थी यही बताने के लिए, लेकिन मैं तो मौका नहीं मिला और आज वो जुड़ी नहीं है, वो खुद ही अपनी गवाही को बताती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, Amen. उनको बताना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, किसी कारण से नहीं जुड़ पाए होंगे। शैतान जी भी। आज तो जी हाँ जी बोलो बोलो बोलो।
हाँ, आज की वो काम पे है ना, इसीलिए नहीं जुड़ हाँ। पाए पास्टर जी, संडे को छुट्टी रहती है। अच्छा अच्छा, तो शैतान भी हमें जानता है। हालेलुया। शैतान कहता है इनकी बहन से कि मत जुड़ो ऐसी जगह पर जहां पर मुझे निकाल देते हैं और फिर मेरे को सूखी जगह पे घूमना पड़ता है। घूमना पड़ता है, यस। हालेलुया। शैतान हालेलुया। हालेलुया। शैतान आकर के बोल रहा है एक बार मुझे याद है, मोनू के साथ भी कोई बैठ करके साइकिल पे आ गई थी आत्मा, वो भी बोल रही थी ऐसे ही, है ना मोनू? मोनू बताओ कुछ। सब लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज जुड़ा हूँ। हम्म, प्रभु जी, मैं जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ तब से नहीं जुड़ पाया, और इस बार आवाज कट गई आपकी, खोलिए। हाँ जी, कंटिन्यू मैं सोच रहा था कि मैं जुड़ूं जुड़ूं और मुझे ऐसा टाइम मिले कि मैं जुड़ सकूं। तो मेरे सैलरी का भी टाइम नजदीक आ गया था, और मैं सोच रहा था कब सैलरी मिलेगी। 19 तारीख को, 19 तारीख को वनडे मैच है, ये हमें छुट्टी भी नहीं देंगे तो क्या करें। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ। हमने बस 2 दिन पहले ही मैं सोचा था ऐसी बात, हम्म, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बस माइंड में था कि मुझे संडे को मीटिंग में जुड़ना है, कैसे भी जुड़ना है। हाँ, और ये बात चल रही थी, और रात मॉर्निंग में मैसेज आया, सिस्टर जी ने मैसेज किया कि आज संडे की मीटिंग कैंसिल हो रही है और शनिवार को होगी। हम्म, तो मैंने कहा आज परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। तो आज मैं नहीं गया ड्यूटी पे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि कल सैलरी भी मिल गई थी, उन्होंने तुरंत ही सैलरी दे दी। क्योंकि हमेशा टाइम से देते थे, आज तो 6 दिन पहले, मतलब 4 दिन पहले ही दे दी सैलरी। हमने अच्छा। कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ कि टाइम से मैं जुड़ा। हाँ, और सच में, क्योंकि मैंने सोचा क्या था, परमेश्वर ने किया क्या। हम्म, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी सोच है उसके विपरीत परमेश्वर करता है। हालेलुया। पर मैं आपसे ये पूछ रहा था मोनू, उस समय का वाकया बताओ जब तुम्हारे साइकिल पे बैठ करके दुष्ट आत्मा आपके साथ आ गई थी घर पे, और जब निकाली गई तो क्या बोल रही थी? कि मैं तो क्या बोली थी? मेरे को भी बड़ी हंसी आई थी उस समय, है ना? जी बापू जी, मैं काम से आता था लेकिन हमको पता नहीं था कि कैसे आ गई। और मैं आया यहाँ पे, और जब रात आपसे बात कर रहा था ना, तब आपने बोला कि ऐसी सी बात है। मैं परेशान, क्योंकि सर दर्द हो रहा था और काफी थोड़ा सा वैसी बात कर रहा था मैं, और आपसे तुरंत ही बात की। तो आप काफी देर प्रार्थना करते रहे, उसके बाद बहुत कुछ बताया, हमें याद भी नहीं है, मेरी पत्नी को याद है। हाँ, तुम भी याद रखा करो। तुम भी याद रखा करो, किसी दिन घर ना भूल जाना अपना। हाँ, तो सीमा से पूछ लेते हैं। सीमा से पूछते हैं, आपकी पत्नी बेहतर बताती है मोनू, आप घबरा जाते हो भाई। सीमा बताओ क्या हुआ था? मोनू तुम अपनी लड़की को पकड़ लो ना थोड़ी देर। ठीक है। हाँ, जय मसीह के प्रॉफिट जी। जय मसीह, जय मसीह। आप बोलो। सबको जय मसीह। जय जय। मसीह। प्रॉफिट जी, आपने जैसे बताया ना कि हाँ सच में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, हमें बहुत छुटकारा दिया आपके द्वारा। आमीन। आपने जैसे बताया कि सच में रात में उस समय वो चप्पल जूते की दुकान पे काम करते थे, हम्म, तो वो उस रोड से गुजरते थे, वहां पर मस्जिद थी, वो समाधि लगाते थे, कुछ मतलब बोलते हैं, तो पूजा पाठ करते वहीं से वो निकलते थे। हम्म, तो हमको तो मालूम ना, इनको मालूम है, तो वहीं से आते थे। तो रात में आए तो इनका काफी सर दर्द हो रहा था, तो आपसे बोले कि प्रॉफिट जी मेरा सर दर्द हो रहा है, तो आपसे हम्म, प्रार्थना कराए। बात करते करते ना आपने बताया कि आपने परमेश्वर ने आपको आत्मा में दिखाया कि इनकी साइकिल पे बैठ के कोई आया है, और हम्म, मेरे कमरे में भी था, हमको तो पता ही नहीं था। हम्म। आपकी आवाज बंद हो गई। आपने प्रार्थना की और उसने बोला ना कि हम किस रीति से, उसने बताया कि ये आते हैं, और हम रोज इनका रास्ता देखते हैं, कभी आएंगे और कब इनके संग कभी मौका नहीं मिल पाता इनके संग जाने का। हम्म, लेकिन उस दिन उस दुष्ट आत्मा को मौका मिल गया था। हम्म, प्रार्थना करते नहीं आया था। उस दिन हाँ, उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, हमेशा प्रार्थना करके आते थे,
उस दिन प्रार्थना करते हैं, जल्दी जल्दी आ गए थे घर, बिल्कुल और उसी दिन वो साइकिल पे बैठ के आ गई थी प्रॉफिट बिल्कुल जी। और मुझे देखते आमीन। प्रॉफिट जी कि वो लोग वहां इतना धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती, उन लोगों की पूजा करते हैं, और वही दुष्ट आत्मा हमारे घर में आ गया, हमको पता ही नहीं चला। हाँ, बिल्कुल। ऐसा देखो मैं ये क्यों क्यों सुनना चाह रहा हूँ, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि दुष्ट आत्मा क्या दिया, डीमंस। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में जी दो बातें हैं। एक तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालो, है ना, यू विल कास्ट जी आउट डीमंस। हालेलुया। तुम क्या निकालोगे, दुष्ट आत्मा। तुम डीमंस को निकालो। ये डीमंस हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, भटकती रहती हैं। हालेलुया। इनके पास देह नहीं, ठीक है ना, तो ये देह ढूंढती है। हालेलुया। तो फिर दूसरी बात हमें परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभुताएं हैं और प्रधानताएं। हालेलुया। तो प्रभुताएं प्रधानताएं बड़ी होती हैं, दुष्ट आत्माएं छोटी होती है। जो उनका रैंक होता है उसमें वो छोटी होती है। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं निचले स्तर पर काम करती हैं, जादू टूनों के साथ काम करती हैं। प्रभुताएं जो होती हैं वो क्षेत्रों के साथ काम करती। हालेलुया। किसी ना किसी गांव को कब्जे में रखेंगी। अब कई गांव ऐसे हैं जो नशे में डूबे हुए हैं, गांव के गांव बच्चे नौजवान नशे में जा रहे हैं। क्यों? वहां की एक प्रभुता है जो उस एरिया को चला रही है। हालेलुया। टेरिटरी। अब टेरिटोरियल स्पिरिट बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या है, मोनू उस रास्ते से निकलता था, रोज जा रहा था, वो दुष्ट आत्मा देख रही है। और जब मैं मोनू के लिए प्रार्थना करता उसी समय मैंने वो मस्जिद देखा, उस जगह पे जमघट देखा दुष्ट आत्माओं का। और जब जब जमघट को देखा दुष्ट आत्माओं का, और मैंने देखा एक इनके साथ बैठ करके आई है। तो उसने बोला भी, मैं इनको देख रही थी और मौका ढूंढ रही थी, मैं इसके पीछे कब जाऊंगी कब जाऊंगी। फिर बाद में क्या हुआ, नाक रगड़ कर गई। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया, अधिकार दिया है कि हम दुष्ट आत्माओं को देख सके, अंधकार की शक्तियों को जान सके। हालेलुया। प्रॉफिट हमारे, जी, हाँ बोलिए बोलिए। प्रॉफिट जी हम एक और गवाही देना चाहते हैं। मतलब आत्मा बोली कि मतलब गवाही देना है, अच्छा दे दो। और मौका भी नहीं मिल पाया, और ये पिछली बार शुक्रवार की गवाही है। अच्छा। और संडे को मीटिंग हुई थी, लेकिन संडे को गवाही देने का मौका नहीं मिल पाया था। आपने हाँ हाँ। मीटिंग की थी, उसके बाद में फिर मौका नहीं मिल पाया तो हम गवाही देते। फिर ये गवाही प्रॉफिट जी ये है कि शुक्रवार को हम आपसे बात कर रहे थे, आपने फोन किया था, रहे करीब रात के 12 बजे। हाँ। तो हम इन्होंने आवाज बंद हो गई सीमा, आपकी आवाज फिर से बंद हो गई। उन्होंने बताया था कि दीपावली का त्योहार था, तो जहाँ ये काम करते हैं इनके मालिक हाँ ने दीपावली की खुशी पर उन्होंने मिठाई दी थी। हाँ। तो आपने, इन्होंने तो खाई नहीं थी। इन्होंने कहा प्रॉफिट जी से पूछ लेंगे, तो उस मिठाई की प्रार्थना तो कर दी थी। ये नहीं बताया कि हम नहीं खा रहे सीमा, तुम नहीं खाना, ये भी नहीं बताया। इन्होंने थोड़ी सी बच्ची को खिला दी थी। हम्म और प्रॉफिट जी हमने भी खाई थी थोड़ी सी, उस समय हम आपको बता नहीं पाए थे। हम्म। तो आपने बोला कि वो त्योहार हमारे लिए नहीं है, अगर हम यीशु नाम उनको देते हैं क्या वो स्वीकार करेंगे? नहीं। आपने कहा जैसे जिस चीज को परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया हम उसे शुद्ध कैसे कर सकते, प्रार्थना की तरह भी शुद्ध नहीं हो सकती है। हम्म। तो प्रॉफिट जी ये हुआ। तो मिठाई को थोड़ा सा हमने खाया था, इन्होंने तो खाया नहीं था। इन्होंने आपसे पूछा कि पूछ लेंगे तब खाएंगे, लेकिन हाँ हमने थोड़ी अभी सी खा ली थी। बिल्कुल, बहुत सारी बातें इसमें ये हैं। सीमा होगी आपकी गवाही? और प्रॉफिट जी सुनिए, तो थोड़ा हाँ सी रही, बोलो थोड़ी हो बोलो। गई है। बोलो तो बोलो। आप भी बताइए नहीं, हमने खा तो ली थी उस समय, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक थे। हम्म ये बात आपको बताने के बाद आपने बोला कि वो मिठाई तुमको नहीं खानी है, और वो हमारे त्योहार का नहीं है, और वो लोग अपनी खुशी में दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ले लो कोई बात नहीं, लेकिन वो खाना नहीं। हमको चलो ठीक है, किसी को दे दे। अभी हमने सोच लिया, मैंने खा तो ली, अब हम क्या करेंगे? तो मेरी आपकी बात है ना, मैंने घूमने लगी, हमने कहा "ये प्रभु, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।" और उसके बाद में आपका फोन कट गया। हाँ उसके बाद में प्रभु कि मुझे अंदर से बहुत उलझन होने लगी, बहुत उलझन होने लगी हाँ। कि मैंने खा ली प्रभु, आवाज कट गई, आवाज बंद हो गई फिर से। जाने में हमसे हुई थी। हाँ उसमें हमने परमेश्वर से बहुत पश्चाताप किया, मैंने माफी मांगी कि प्रभु अगली बार से गलती नहीं होगी, और लेकिन मुझे जो खाया है इसके लिए हमें क्षमा कर।
इसे मुझे आजाद कर हम्म, कि आपने दास के द्वारा मुझसे बात किया। अगर आपसे हम्म, बात नहीं होती हमें छुटकारा भी नहीं मिलता। हम्म, उसके बाद में प्रॉफिट जी जब हम प्रार्थना में बैठे तो मुझे काफी उबकियां हुई, पलटी नहीं उबकियां, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बंधन को तोड़ा जो कुछ हमने खाया था। आमेन, आमेन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आपके बंधन को तोड़ा है। और अ, कई बार बहुत लेट रात को भी ये लोग मेरे को फोन पे बातचीत करते रहते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर जी हमें बाइबल में नहीं बताया गया है, बाइबल अब नए नियम में हमें सब कुछ खाने की आजादी है। नहीं सर। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो सोच रहे हैं, आप जिस शिक्षा पे चल रहे हैं वो गलत है। आपका जो सोच है वो गलत है। बाइबल बदली नहीं है, बाइबल शुरू से लेके अंत तक वही है। परमेश्वर का नियम बदला नहीं है। हालेलुया। केवल अनुग्रह मिला है यीशु मसीह के नाम से, और उस अनुग्रह के नीचे हम पाप नहीं कर सकते, गलत चीज को हाथ नहीं लगा सकते। अशुद्ध चीजों को, कुरिन्थिया में क्या लिखा है? कुरिन्थिया, दूसरा कुरिन्थिया 6:17 को पढ़िए। 6:17 कोई भी जन पढ़ देगा। दूसरा कुरिन्थिया, wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean things। पौलुस कहता है, पौलुस खुद इस बात का प्रचार कर रहा है। और आजकल मैं बहुत जगह देखता हूँ, हमें तो सबको साथ लेकर के चलना है, सबका साथ सबका विकास होता है। हालेलुया। अरे विकास नहीं होता है, अंधकार की शक्तियां आप ही के घर में बैठ जाती है आकर। हालेलुया। लोग दीपावली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद है, मैं नहीं करता हूं किसी को कभी, मैं कभी नहीं करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग होने के लिए बुलाया, मिलने के लिए नहीं बुलाया। आमीन। आप अपने जीवन को कैसा दे रहे? परमेश्वर का दास पौलुस खुद कहता है, अशुद्ध चीजों को हाथ ना लगाओ, उनके बीच में से निकल आओ। पौलुस तो ज्ञानी व्यक्ति है, पौलुस तो व्यवस्था का ज्ञान रखता है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, कोई भी ऐसी बात जो दुनिया की है तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो, परमेश्वर के सामने जीवता बलिदान, ये जीवन का बलिदान देना है। हालेलुया। और ये पवित्र नहीं होगा तो वो बलिदान स्वीकार नहीं करेगा। अशुद्ध होगा, इधर उधर से मिला होगा, है ना, कभी कहीं की मिठाई, कभी कहीं के गोलगप्पे, है ना, ये कभी कहीं से चाट पापड़ी खा लिया, कहीं से कुछ खा लिया, है ना। तो ये सब कुछ खाने के बाद जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु कहता है तुम तो अशुद्ध हो। हालेलुया। सो वी मस्ट क्लीन आवरसेल्फ, हमें अपने आप को शुद्ध रखना है। आमीन। हाँ, अभी मैं मिसिस रोज विलियम, हमारी माता जी हैं, और इनसे बोलूंगा इनके हाई ब्लड प्रेशर की भी कोई गवाही है, वो गवाही शेयर कर ले। ग्लोरी। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। Praise the Lord. मेरा एक दिन बहुत ही ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो गया था। वैसे तो मेरा नॉर्मल कभी होता, मतलब नॉर्मल ही रहता है, लेकिन अचानक से बहुत ही ज्यादा 189 ऊपर वाला था और मेरा ख्याल नीचे वाला 100 था। तो बहुत ज्यादा मेरा हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, और उसकी वजह से जैसे मेरी जुबान भी पलटने लगी और मेरे घबराहट मेरे को बहुत ज्यादा हो रही थी, और हार्ट बीट भी हो गई थी। फिर मैंने प्रभु के दास को एकदम से मैंने, और कुछ नहीं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैं प्रेयर करवाऊंगी। तो मेरी बेटी छोटी वाली सुपर्णा जो है वो कहने लगी फोन लगा मम्मी, फोन लगा, फोन लगा। मैंने फोन लगाया, फोन लगाया तो उसी समय प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की, और मैं उसी समय प्रभु ने मेरे को चंगाई दी। और खुदा का मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, खुदा के दास का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो प्रार्थना में हमारे लिए बोझ उठाते हैं, हमारे लिए प्रार्थना। तो खुदा बहुत आशीष बरकत इनको दे, और जितने भी सुनने वाले हैं बहन भाई बच्चे, सबको खुदा बहुत आशीष बरकत दे। धन्यवाद। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये चंगाई दिया है। परमेश्वर का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हालेलुया। प्रभु
हम सबके साथ हो और आपके भी साथ हो, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें और फिर हम यहाँ से रुक सकते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय और महान एक और मेरी गवाही है ओके कि सुनाइए। परसों भी, हाँ, परसों मेरे को बहुत अचानक से फीवर हो गया। अचानक से फीवर हो गया तो मैंने कहा भी मेरे को तो फीवर हो गया, मेरे को पता नहीं क्यों अचानक से ऐसे फीवर हुआ। तो फिर मैंने फोन लगाया खुदा के दास को, मैंने कहा फोन, मेरे को तो ऐसे फीवर हो गया है एकदम से अचानक से, तो आप ये प्रार्थना करें। तो उसी समय सच में खुदा ने उसी समय प्रार्थना को सुना और मेरे को उसी समय चंगाई मिली, और उस दिन से मैं, परसों से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को कोई फीवर नहीं, कोई कुछ नहीं, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब बाजार के काम भी और घर के काम सब मैं कर रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो और खुदा के दास का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। प्रभु के नाम को आमीन। महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारी बातों के लिए प्रभु हम महिमा देते हैं आपको पिता परमेश्वर। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। रीना, आपका है कुछ, आपने कोई बात करना? रीना, रीना आपके पास कुछ है शेयर करने के लिए? अच्छा, रीना, रीना कहीं गई हुई है। रीना के पापा हैं शायद, है ना? रीना के पापा हैं, ये भी पास्टर जी हैं। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। आपकी आवाज, आपकी आवाज बंद है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। माइक 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 बंद है, माइक बंद है। ग्लोरी जीसस। नहीं 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 नहीं, माइक नहीं खुल कोई रहा। बात। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माइक नहीं खुल रहा है, माइक बंद है, माइक बंद है। हालेलुया। चलिए कोई बात अनम्यूट हो सकता है, अनम्यूट हो सकता है इधर से। नहीं, मैं यहाँ से अनम्यूट नहीं कर सकता। आई कैन आस्क देम टू डू अनम्यूट, वो वहीं से कर पाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी। कोई बात नहीं, हम अगली बार आपसे बात कर लेंगे। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आए हम पास्टर अपने, जी, जय मसीह की सब लोगों की थोड़ी बात मुझे भी बोलनी है। अच्छा, जल्दी जल्दी बोलो फिर अब। हाँ पास्टर जी, कि पिछले संडे जो आपने वचन दिया था मत्ती 20 अध्याय के अनुसार, हाँ तो उसमें जब आपने सेवा के लिए बोला था कि कोई सुबह आया है, कोई शाम के, कोई खुदा का वचन प्रचार करने के लिए, और आपने ये भी बोला था कि जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ कि मतलब सुसमाचार प्रचार करें या ग्रुप बनाएं, और 5 लोगों को 10 लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। तो उस वचन के अनुसार मुझे भी लगा कि सच में कि हमें परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। अगर रुकावट कितनी भी क्यों ना आए, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन का जो है सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो मैंने जूम जो है 40 मिनट का टाइम मिलता है, तो जूम पे मीटिंग कर रहे, ग्रुप बनाया है पास्टर जी। तो सुबह 6 बजे, रोज सुबह 6 बजे 40 मिनट प्रेयर करते हैं। तो 7-8 परिवार जो है जुड़ रहे हैं इस समय, और आप आमेन। प्रेयर करें। आप प्रेयर करें ताकि वो आगे और लोगों तक पहुंचे और सुसमाचार लोगों तक पहुंचे। और एक दिन पास्टर जी, सिस्टर जी और आप, उसमें वचन आप बोलेंगे। शनिवार का टाइम रहेगा। आज मैंने ये कहा था कि आज मैं पास्टर जी को बताऊंगी कि आज नाइट प्रेयर में पास्टर जी बोलेंगे, लेकिन आज ऐसा प्रभु ने किया कि आज ही मीटिंग हो गई। सिस्टर जी ने मैसेज दिया कि संडे को मीटिंग नहीं होगी, आज शनिवार को मीटिंग हो जाएगी। हमका प्रभु का धन्यवाद हो। अगली बार क्या करेंगे तो जोड़ लेंगे सभी लोगों को। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जो तो हम लिंक, प्रार्थना कीजिए पास्टर जी जो इस ग्रुप मीटिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने इस कठिन परिस्थिति में भी इनको प्रभु तूने ये मौका दिया कि ये अपने आप को परमेश्वर तेरे कार्य के लिए बढ़ा सके पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर।
प्रभु हम धन्यवाद देते, जो भी इन्होंने ग्रुप बनाया उसके ऊपर तेरी आशीष बनी रहे, तेरा हाथ बना रहे प्रभु, तेरे लहू में उस ग्रुप को ढक देते पिता परमेश्वर। हालेलुया, तेरा बड़ा काम उस ग्रुप में होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तेरी योजना को पूरा होने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, और भी लोग जुड़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। जब हम प्रभु के लिए बढ़ते हैं, परमेश्वर भी रास्ते खोल देता है, चिंता ना करें। यस यस, आमीन आमीन। परमेश्वर भी रास्ते खोलेगा और भी लोग जुड़ेंगे, चिंता ना करें, ग्रुप बड़ा हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही पास्टर जी आपकी। अच्छा, कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, पर यहाँ से आवाज क्लियर आ रही है। बहुत स्लो वॉइस आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अब आ गई अब आ गई है। आ गई है, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है और आपके हर एक कार्य को परमेश्वर फल जरूर प्राप्त देगा आपके। हालेलुया। चलिए अब हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस सभा को यहीं समाप्त करते पिता परमेश्वर। जो कुछ तूने वचन दिया उस वचन से तूने हमें सीखने के लिए प्रभु मदद सहायता दिया, हम तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये सारी सभा को प्रभु तेरे हाथों में देते हुए प्रभु, जब ये लोग रुखसत होते हैं प्रभु, हम सब रुखसत होते हैं प्रभु, हमारे साथ होना, इनके घरों में रहना, इनके काम काज में प्रभु इनकी मदद सहायता देना, जो भी इनका दिन भर का रात भर का जो भी कार्य में ये लोग काम करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु तेरी मदद सहायता इनको मिलती रहे, तेरी आत्मा की अगुवाई में ये चलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।